आप सभी का हमारे चैनल @सनातन बुद्ध 58 पर स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम आस्था और विश्वास के अद्भुत समन्वय, एक लघु कथानक भगवान से सीधा संबंध को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। कथानक के अनुसार एक बेटी ने एक संत से आग्रह पूर्वक प्रार्थना करी कि वह उसके घर आकर बीमार पिता से मिले। बेटी ने संत को यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ नहीं सकते, अतः संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ रखी थी। संत ने सोचा शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता, नहीं ऋषिवर, यह बात नहीं है। यदि आप अन्यथा नहीं लें तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद करने का कष्ट करें। पहले तो संत को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी संत ने दरवाजा बंद कर दिया। ऋषिवर, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी जी से श्लोक सुनता था जो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। फिर मैंने प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। पिता ने कहा, 4 साल पहले मुझको मेरा एक पुराना मित्र मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। मित्र ने ही सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और विश्वास करो कि वहां भगवान स्वयं विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो, मित्र ने कहा। ऋषि श्रेष्ठ, मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते नहीं देख ले। अगर वह देख लेती तो परेशान हो मुझे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाती, पिता ने कहा। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करी, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। चूंकि किसी आवश्यक कार्यवश संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए वह विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फोन संत के पास आया कि उसके पिताश्री की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन पिताश्री आपसे मिले थे। संत ने पूछा, बेटी, उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं महामुने, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तब वे हमेशा के लिए आंखें मूंद चिर निद्रा में सो चुके थे। लेकिन महामुनि, मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। पिताश्री ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हों। महामुनि, वह क्या था? यह सुनकर संत की आंखों से अश्रु बह निकले और बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताश्री की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी रखी रहती थी, भगवान उस पर बैठते थे और आपके पिताश्री सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को स्वयं उनके पास आना पड़ता था। बंधुजनों, हम में से कोई नहीं जानता कहाँ है भगवान, किसने देखा है भगवान को। बस इसी तरह पूर्ण समर्पण, बाल सुलभ सरलता और विश्वास जो मानव की सार्वभौमिक विशेषता है, के साथ प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने काम को पूरी लगन और धैर्य के साथ सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता है। किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता ही है, इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। यह रचना
सुविचार सप्रसंग कहानियों से प्रेरित होकर समाज में सुधार, संस्कार और परमात्मा में अटूट श्रद्धा सिंचने के उद्देश्य से चुनी गई है। हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारा आज का संस्करण भी सदा की ही तरह आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम विष्णुवे नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम विष्णुवे नमः। धन्यवाद।